हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे समाजशास्त्र चैनल पर। मित्रों, 50 क्वेश्चन की इस टेस्ट सीरीज में हम लोग इसको डिटेल एनालिसिस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में, प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में बताने की कोशिश करेंगे। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो इसके शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दूसरी बात यह है कि अगर आपको हमारा जो है टीचिंग मेथड पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को परचेज़ कर सकते हैं, यानी कि आप हमारे जो है पेड ग्रुप को ले सकते हैं। हमारा कोर्स आपको 7054161270 पर मिल जाएगा। बाकी आप फ़ोन करके डिटेल जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें कहा गया है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति की अभिवृत्तियाँ एकीकृत हो जाती हैं तथा इस प्रकार एक एकीकृत समूह में विकसित हो जाती हैं। तो इसको डियर फ्रेंड्स कहते हैं सात्मीकरण, एसिमिलेशन। इस एसिमिलेशन के मेथड के द्वारा एक से ज़्यादा जो व्यक्ति हैं उनकी जो अभिवृत्तियां हैं, एटीट्यूड हैं, वो इंटीग्रेट हो जाते हैं। दूसरा प्रश्न, किस एक विधि का प्रयोग प्राथमिक समूह में सहमति प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है? तो सहमति प्राप्त करने के लिए इसका जवाब होगा बल प्रयोग। प्राथमिक समूह में बल प्रयोग नहीं किया जाता, ये तो वहाँ पर तो समझा बुझा कर काम चलता है। परिवार, पड़ोस, नातेदारों को या नेबर्स को आप वहाँ बल प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? अब सिंपल शब्दों में बात। अगला तीसरा प्रश्न है, संदर्भ समूह शब्द किसने सर्जित किया है? तो मैंने आपको पहले बताया हाइमन ने सर्जित किया है। इस क्वेश्चन की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ। अगला प्रश्न चौथा, वर्ग है एक परिस्थिति समूह, एक स्टेटस ग्रुप है वर्ग। अगला, बिरहोर और खरिया जनजाति का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो ये भोज्य पदार्थों के संग्रह करता है। अगला, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा है? तो ये कहा गया है अरस्तू के द्वारा। इन्होंने कहा है मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज से पृथक उसकी सत्ता नहीं के तुल्य है, या तो वो ईश्वर हो सकता है या वो शैतान। इस तरीके की कोटेशन है ये। सातवां प्रश्न इसमें कहा गया है टैनबी द्वारा प्रस्तुत कौन सी बातें कही गई हैं? तो मेरे लेक्चर में आप जाएंगे तो आपको मिलेगा चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत, अर्नल्ड टैनबी ने दिया है। अगला प्रश्न, मनुष्य अपना इतिहास स्वयं बनाता है, ये किसने कहा है? कार्ल मार्क्स ने कहा है। थिंकर्स पढ़ाएंगे, उसमें ये कोटेशंस आएंगे। थिंकर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। अगला क्वेश्चन, सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत किसने दिया है भाई? मर्टन ने, ओल्ट्स ने, पार्सन्स ने, कोले ने। जवाब लेते हैं, ये दिया है टालकट पार्सन्स ने। सुरक्षा वाल्व का सिद्धांत सामाजिक नियंत्रण में दिया है। अगला प्रश्न, विवाह का एक प्रकार जो देवर विवाह कहलाता है संपन्न होता है उसके मृत भाई की पत्नी से। मैंने अपने लेक्चर में ये चीज़ बता रखी है। अगला 11 नंबर प्रश्न पर आते हैं। 11 नंबर प्रश्न में कहा गया है हर्बर्ट स्पेंसर ने समाज के प्रकारों को उनके निम्नलिखित में से किसके अंशों के अनुसार सरलतम से सर्वाधिक जटिल होने के रूप में वर्गीकृत किया है? तो समुच्चयन इसे कहते हैं, समुच्चयन। अगला, प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनोलॉजी पुस्तक किसने लिखी है? ये पुस्तक लिखी गई सदरलैंड के द्वारा। अगला 13 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है संस्कृतिकरण की प्रक्रिया संबंधित है, तो ये संदर्भ समूह से संबंधित है। आप अपने से ऊपर बनना चाहते हैं, संदर्भ समूह में मैंने यही समझाया। 14 नंबर प्रश्न में कहा गया है जब दो सांस्कृतिक समूह एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो और परिणाम स्वरूप कुछ निश्चित समय में एक दूसरे समूह में इतना अधिक ग्रहण करता है कि अपनी पहचान खो जाता है और दूसरे समूह में विलीन हो जाता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? पहला पॉइंट,
संस्कृतिकरण, दूसरा समाकलन, तीसरा समाजीकरण और चौथा आत्मसातीकरण। तो यही आत्मसातीकरण सही होगा। अगला प्रश्न 15 नंबर, एक समूह जिससे तुलना करके हम अपनी परिस्थिति की परख करते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं मित्रों संदर्भ समूह। अगला, गोल गधेड़ों नामक लोक नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? इसका संबंध है भील से। 17 नंबर प्रश्न, ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को कैसे विभाजित किया है? ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र को सदैव विभाजित किया सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी के सिद्धांत के अंतर्गत। मैंने अपने लेक्चर में बताया है। अगला, कौन सा जो है कोड सही नहीं है? अच्छा, तो देखो दुर्खिम ने यांत्रिक एकता की बात करी, स्वाभाविकता की, उसके बाद सोरोगे ने इंद्रिय परक उसकी बात करी, मैकाइवर ने सामाजिक स्थिति की बात नहीं करी, मैंने भी बताया कॉम्टे ने की है, और हट्टन ने मानव सिद्धांत के बारे में बात की। अगला 20 नंबर प्रश्न, एक बच्चे का विद्यालय से भाग जाना क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है पलायनशीलता, और ये कंसेप्ट किसका दिया है? मर्टन का। मर्टन अनुरूपता, नवाचार, प्रतिमान, पलायनहीनता ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। अगला, निम्नलिखित में से किसे अर्ध समूह कहा जा सकता है? पहला ऑप्शन है राज्य, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन जाति और चौथा ऑप्शन है उत्तेजित जनसमूह। अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न, इसमें कहा गया है आधुनिक समाज शासित है कैसे? तो आधुनिक, ये पहले परंपरागत आधार पर होता है, आधुनिक समाज शासित है डायरेक्ट विधि शासन के द्वारा, संविधान के द्वारा, दैवीय शक्तियाँ इन सब के द्वारा नहीं। 22 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय का आवश्यक लक्षण नहीं है? तो स्थिर सरकार समुदाय का आवश्यक लक्षण बिल्कुल नहीं, बाकी ये सारे पॉइंट समुदाय की भावना से जुड़े हैं। अगला 23 नंबर प्रश्न, इसमें है किसने प्रजाति बृहद जैविकी मानव समूह के बारे में कहा है? ऑर्नाल्ड ग्रीन ने। अगला 24 नंबर, कुछ समय पहले भारतवर्ष में जनजाति की अस्थिरता के बारे में गंभीर विवाद था। एक और जीएस घुरिये ने यह मत व्यक्त किया जनजातियों का हिंदू समाज में पूर्ण रूप से सात्वीकरण होना चाहिए। दूसरी ओर एक प्रसिद्ध ब्रिटिश मानवशास्त्री ने यह मत व्यक्त किया कि भारतीय जनजातियों के साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए तथा उनकी स्वतंत्र अस्मिता बनाए रखनी चाहिए। ये किसने कहा है? ऑप्शन है वेरियर एल्विन, इन्होंने ही कहा है। वेरियर एल्विन बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंकर हैं और ये बहुत ही संवेदनशील व्याख्याएं करते थे। 25 नंबर प्रश्न पर आते हैं, कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करता है, सही है। ये सत्य है असत्य है ये सब बहुत पहले से आप लोग क्लियर कर लिए, करना सीखिए अभी से, वरना वहाँ एग्जाम में आदमी गलती से 10 क्वेश्चन तो गलती से गलत कर देता है। समाजशास्त्र वैज्ञानिक पद्धतियों का अध्ययन है, बिल्कुल सही। समाजशास्त्र विज्ञान सामाजिक विज्ञान इस मान्यता पर आधारित है कि संसार में मानव केंद्रीय है, बिल्कुल सही है। प्राकृतिक विज्ञानों की अपेक्षा सामाजिक विज्ञानों में विषय सामग्री में के मापन की संभावना तुलनात्मक रूप से अधिक होती है, यही गलत है, और चौथा डी ऑप्शन सही हो गया। 26 नंबर प्रश्न पर आते हैं, इसमें कहा गया है एलेक्स इंकल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी है? व्हाट इज सोशियोलॉजी इनकी पुस्तक है। जो लोग इंग्लिश मीडियम के कैंडिडेट होते हैं वो सबसे पहले इस पुस्तक को पढ़ते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन एक जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है? जनजातीय धर्म का लक्षण नहीं है मंदिर, वो टैबूस की बात करते हैं, टोटम की बात करते हैं, आत्मा की परकाया की बात करते हैं। अगला 28 नंबर प्रश्न, मध्य प्रदेश की कौन सी जनजाति है जो कहती है वैश्यावृत्ति पाप नहीं है? तो ये जनजाति है बछरा और बेड़िया। ये प्रश्न रिपीटेड है, आया हुआ प्रश्न है ये। अगला, यूएस और औद्योगिक समाज की बात किसने करी है? तो यूएस और औद्योगिक समाज
यूएच को मतलब कह सकते हो आप मिलिट्री सोसाइटी। स्पेंसर बात करते हैं इसकी। अगला प्रश्न, कौन यह मानता है कि जाति एक मनोवैज्ञानिक प्रघटना है एवं हिंदू मस्तिष्क में गहराई से बैठी हुई है? ऑप्शन है एसपी नगेंद्र, लुई डूमा, मोफट और एस.सी. दुबे। यही सही है। अगला प्रश्न, एक समिति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, यह समाज के बाद आया, यह समाज के बहुत पहले आया। जब समाज ही नहीं होगा, लोग ही नहीं होंगे तो समिति कहाँ से होगी? यही गलत है। अगला 33, मेल एंड फीमेल पुस्तक किसने लिखी? यह प्रश्न भी पूछा गया है पहले सालों में, आप याद रखिए इस बात को। ये लिखा है मार्गरेट मीड ने। एक G.H. मीड भी हैं और ये मार्गरेट मीड है, इसमें कंफ्यूज कभी ना होना, जो प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद की बात करते हैं। समाज के विचार धर्म की आस्था है, किसने कहा? फ्रेंच बोआस, इमाइल दरखाइम, G.M. वर्नर या लियोनार्ड डब्ल्यू डूब? इसका जवाब है इमाइल दरखाइम। 34 नंबर प्रश्न में कहा गया मित्रों, प्रभु जाति का सिद्धांत किसने दिया है? डोमिनेंट कास्ट की अवधारणा और प्रभु व्यक्ति की अवधारणा किसने दी? मेरे लेक्चर में आपको मिलेगा, आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला, संयुक्त परिवार ग्रामीण सामाजिक दृष्टि से लुप्त हो रहे हैं। बिल्कुल सही है। संयुक्त परिवारों में व्यक्तिगत उपलब्धियों को यथोचित मान्यता नहीं दी जाती है, एकदम सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करते, दोनों अलग अलग बातें हैं, बी सही हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया, यदि हम समाज और सामाजिक जीवन को समझना चाहते हैं तो परिवार की उपेक्षा करना असंभव है। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा, यह असंभव नहीं है, मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि कभी कोई ऐसा समाज रहा हो जिसमें कोई प्रबंध ना रहा हो जिसको परिवार कहा जा सकता है। तो ये सही है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी करते हैं। 37 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है यदि किसी परिस्थिति को निर्जाति केंद्रवाद से विशेषीकृत किया जाए? तो इसमें पहला ऑप्शन लेते हैं। इसमें कहा जा रहा है प्रत्येक चीज़ को अपने ही सांस्कृतिक मानदंडों से मापा जाएगा और कमियां पाई जाएगी। ठीक है। दूसरा पॉइंट, देसी चीज़ को किसी तरह से त्रुटिपूर्ण माना जाएगा। गलत है, ये पॉइंट गलत है। त्रुटिपूर्ण कैसे हो तक? अन्य संस्कृतियों के लोग कम स्वीकार करेंगे होंगे। बिल्कुल सही है। अन्य संस्कृतियाँ की विशेषताओं और परंपराओं विश्वासों की हंसी उड़ाई जाएगी। बिल्कुल सही। 1, 3, 4। अगला, जन्ममूलक परिवार में सम्मिलित किया जाता है। पहला ऑप्शन ले लेते हैं, माता पिता, पति पत्नी और सहोदरज। तो जन्ममूलक में पति पत्नी कहाँ से आ गए? ये नहीं हो सकता। पहला और तीसरा सही है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रदत्त और अर्जित परिस्थिति की बात कौन करता है? तो भैया राल्फ लिंटन बात करते हैं इसकी। 40 नंबर प्रश्न पर आते हैं। जाति को एक सामाजिक समूह के रूप में समुदाय नहीं कहा जा सकता। ठीक है। दूसरा ऑप्शन, जाति में सामाजिक संबद्धता तो होती ही, किंतु इसमें समुदाय का क्षेत्रीय आधार नहीं होता है। ये भी सही है और व्याख्या भी करते हैं। 41 नंबर पर आते हैं मित्रों। इसमें कहा जा रहा है ऐसी स्थिति में जब एक प्रतीयमानतः संगठित समाज सही रूप से संगठित ना हो तो निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है? ऑप्शन पर आते हैं, बारंबार संकटावस्था। बिल्कुल ठीक है, बार बार संकट आएंगे। दूसरा, विच्छिन्नता एकता में बाधा डालेगी। ये भी सही है। तीसरा,
विशिष्ट प्रकारों को चलाने की व्यवस्था में असंगतता। ये तीनों पॉइंट होंगे। और फिर अगला पॉइंट है प्रकार्य जन्म के आधार पर समानुदेशित होते हैं, योग्यता के आधार पर नहीं। बिल्कुल ये गलत है। प्रकार्य योग्यता के आधार पर ज़्यादा समानुदेशित होते हैं, यानी उनको मान्यता मिलती है। अगला 42 नंबर प्रश्न पर आते हैं। भूमिका और परिस्थिति के संबंध में लिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, परिस्थिति एक समाज में मान्यता प्राप्त सामाजिक स्थिति है, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, भूमिका समाज के प्रति एक उचित व्यवहार है, सही है। भूमिका व्यक्ति की परिस्थिति के लिए एक निर्देशिका होती है जिसकी व्यक्ति से आशा की जाती है। ऑप्शन लेते हैं। चौथा ऑप्शन भी चुकी है। इसमें कहा गया है जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करता है वह उस पर आरोपित होती जाती है। बिल्कुल ऐसा गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे जैसे व्यक्ति भूमिका अर्जित करेगा वह उस पर आरोपित हो जाएगी। जबरदस्ती तो थोड़ी थोपी नहीं जा सकती ना, गलत है ये। 1, 2, 3 सही है। यांत्रिक संहिता और आंगिक संहति की अवधारणा किसने दी है? ये अवधारणा इमानुएल दुर्कheim के द्वारा दी गई है। ये मतलब क्या है? यांत्रिक एकता और सावयवी एकता है। यहाँ संहति का मतलब एकता से है। अगला, सामान्य अपराधी एक मिथक है, ये किसने कहा है? तो सामान्य अपराधी एक मिथक है, कहा है डेविड अब्राहमसेन ने। सामान्य अपराधी एक मिथक है, डेविड अब्राहमसेन। अगला 45, ज्येष्ठ पुत्र को मिलने वाले अधिकार को क्या कहेंगे? ज्येष्ठाधिकार, वरिष्ठाधिकार, अनुजाधिकार, कोई नहीं। ज्येष्ठाधिकार। 46 नंबर प्रश्न, समूह मन की अवधारणा किसने दी है? समूह मन की अवधारणा दी ली ब्रॉ ने। होमो मानो के पहले निम्नलिखित में से क्या था? तो ये भैया संस्कृति, कल्चर के माध्यम से ये एक दूसरे का ट्रांसफॉर्म होती थी। 48 नंबर क्वेश्चन, इसमें कहा गया है कि भारत के किस समाजशास्त्री ने प्रजाति का अध्ययन सबसे ज़्यादा किया है? तो रिचले ने किया है ऐसा काम। पीपल ऑफ इंडिया इनकी बुक है, उसमें सब वर्णन आपको मिल जाएगा। अगला 49 नंबर प्रश्न पर आते हैं। इसमें कहा गया है संघर्ष की निम्नलिखित परिभाषा किसने दी? संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न व्यक्ति समूह अपने विरोधियों को हिंसा द्वारा अथवा हिंसा की धमकी देकर अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। ये किसने कहा है? तो इसका जवाब होगा गिलिन एंड गिलिन ने ऐसा कहा है। अब इसमें आपको याद ही करना है, संघर्ष एक सामाजिक प्रक्रिया है। आप इतना अगर याद रख सकते हैं तो आपका प्रश्न सही निकल जाएगा। और लास्ट प्रश्न पर बात करते हैं, जिसमें कहा जा रहा है समाज एक जटिल व्यवस्था है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित किया जा सकता है? ऑप्शन लेता हूँ, सावयवी एकता से, असावयवी दोनों से। समाज एक जटिल व्यवस्था है, ये सावयवी संरचना से समझा जा सकता है, ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी से। थैंक यू वेरी मच मित्रों। यदि आपको हमारा लेक्चर पसंद है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा बहुत तेज़ी के साथ फैलाइए और इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।